इस देश में हर तरफ हाहाकार है क्योंकि मोदी सरकार है। मोदी सरकार का देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बज रहा है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी सरकार के देश में एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ढलते सूरज की तरह उन पर जुल्म भी बढ़ता जा रहा है और इस चक्कर में हिंदू भी लपेटे में आ रहे हैं। अमेरिका पैनल द्वारा एक रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मोदी जी का देश को सुपर पावर बनाने का सपना धराशायी हो जाएगा। खैर, कहानी यह है कि भाजपा और नागपुरी संतरों ने जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान का अफीम बेचा है और भक्तों ने जिस उत्साह से इस अफीम का सेवन किया है, उससे एक बात तो तय हो चुकी है कि सुपर पावर देश बनाने का सपना दिखाने वाले मोदी जी ने देश को किसी नर्क के किनारे ला खड़ा कर दिया है। कहानी यह है कि अमेरिका की एक पैनल ने भारत की धार्मिक आजादी पर कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही अमेरिका की बाइडेन सरकार से भारत के खिलाफ कड़े फैसले लेने की भी मांग की है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अतीत में आपको लिए चलते हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है बल्कि 2019 की है। पूरे देश में CAA और NRC के नाम से एक विशेष धर्म के प्रति नफरत की गंगा बहाई गई और इस गंगा में सभी ने हाथ धोए। मंत्री से लेकर संतरी तक और अधिकारी से लेकर पुलिस तक सबने मुसलमानों के खिलाफ इस बहती गंगा में डुबकी लगाई। नतीजा ये हुआ कि गंगा इतनी जहरीली हो गई कि उसने दिल्ली को शमशान बना दिया। अमेरिकी पैनल ने जो कहा है उसे देख इस देश को डसने वाले जहरीले फंधारी पत्तलकारों का गला सूख जाएगा, क्योंकि उनके पप्पा के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उससे उनके पप्पा की कम इन पाखंडियों की रगें ज्यादा फट रही होंगी। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिससे पूरी दुनिया में मोदी और नागपुरी संतरों की थू थू हो रही है। 5 ट्रिलियन का सपना देखने वाली भक्तों की आंखें चौंधिया गई हैं और हिंदुत्व के जमाती हीले बहाने तलाश कर रहे हैं कि पप्पा के दामन पर लगे इस दाग को कैसे धोया जाए। दरअसल धार्मिक आजादी का आकलन करने वाली संस्था की अमेरिकी पैनल यानी US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार को यह सुझाव दिया है कि 2020 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नंगा नाच किया गया, जिसकी वजह से भारत को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंताजनक देश की सूची में डाल दिया जाना चाहिए। आयोग इतने पर ही नहीं रुका, आगे उसने अमेरिकी कांग्रेस को यह भी सुझाव दिया है कि धार्मिक फोरम पर हर समुदाय को बराबरी का हक देने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त भारत के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही भयावह होने वाला है। साथ ही इस पैनल ने यह भी कहा है कि अमेरिका अपने भारत के साथ संबंधों के बीच इस मुद्दे को उठाए और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो एक प्रतिनिधि मंडल भी बनाया जाए ताकि भारत में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न को रोका जा सके। यहाँ आपको ये भी बता दें कि पिछले वर्ष इसी आयोग ने ट्रंप प्रशासन को भी इसी बात का सुझाव दिया था, लेकिन ट्रंप ठहरे मोदी जी के भक्त और उनके दोस्त, इन सब से बढ़कर भक्तों ने ट्रंप को चाचा बना रखा था। इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने आयोग का सुझाव मानने से इनकार कर दिया। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सच तो यह है कि मोदी और उनके भक्तों ने देश का सत्यानाश कर दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि नागरिक संशोधन कानून के जरिए सबसे ज्यादा मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ और उनको प्रताड़ित किया गया, जबकि दिल्ली दंगे में हिंदुओं को क्लीन चिट दी गई और मुसलमानों पर बल प्रयोग किया गया। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपने सुझाव में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा है कि मोदी सरकार में जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उन पर झूठे मुकदमे डाले गए हैं, वो भी बहुत ही भयावह है। NRC के नाम पर असम में बनाए गए डिटेंशन कैंप आने वाले वक्त में बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। जब मोदी के कारनामों का जिक्र हो तो भगवा के सबसे कमासुत प्राणी और राम राज्य के सेनापति योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए आयोग ने राम राज्य के सेनापति और भक्तों के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की भी खूब खिल्ली उड़ाई है और जमकर फटकार लगाई है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद कानून पर आयोग ने कहा है कि इस कानून के जरिए धार्मिक रिश्तों को टारगेट करने के चक्कर में हिंदुओं पर ही हमले बढ़ा दिए गए हैं। अब जरा सोचिए, खुद को हिंदू हितैषी बताने वाली पार्टी हिंदुओं को मुसलमानों से डराकर राज कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि उनके द्वारा दिखाए गए इस डर का असर सिर्फ भक्तों और अनभक्तों पर हुआ है। आयोग ने यह भी कहा है कि कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात और मरकज के खिलाफ सरकार के नुमाइंदों और अधिकारियों ने नफरत भरी बयानबाजी की और मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया गया। इस पूरी रिपोर्ट का एक लफ्ज में आकलन किया जाए तो बस एक ही बात निकलकर सामने आएगी कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।